guys, what's up? It's Rhea. तो आज क्या करने का ख्याल है? मैथ्स में एक काम करते हैं, जहाँ से छोड़ा था वहीं से पिकअप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करें क्योंकि 5 तो आप लोगों को आ ही जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन पढ़ो भाई। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं। ऐसे वाले एंगल्स कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या क्वेश्चन गिवन है कि दो एंगल्स हैं ए और बी जो कि क्या है? एक्यूट। और ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री कौन से ट्रायंगल में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसके अंदर ये तो राइट एंगल है और ये क्या हो जाएंगे? ए बी। इसको ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ठीक है, एंगल ए भी एक्यूट है और एंगल बी भी एक्यूट है। तो हमको क्या गिवन है बच्चों? हमको ये गिवन है cos A इक्वल टू cos B। ऐसे इक्वल टू कभी भी नहीं लगाना गिवन के बाद, कॉमा लगा दो। ठीक है, cos A इक्वल टू cos B। अच्छा, एक और बात, ठीक है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन करो जिसके अंदर भी हमको कुछ भी प्रूफ करना हो, तो सबसे पहले उसकी एक टेक्निक होती है। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको टेक्निक लगानी है या नहीं लगानी है, लेकिन नंबर कौन देगा? नंबर आप थोड़ी दोगे खुद को, नंबर तो एग्जामिनर देगा, जो चेकर है वो देगा, है ना। तो उसके लिए हमारी एक टेक्निक होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो हमको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ, जो हमको प्रूव करना है। ये प्रूव करना है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ, जो हमारा सॉल्यूशन है। और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, अगर आपने गेस किया है तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो नीट एंड क्लीन लगता है, चाहे कितनी ही गंदी हैंडराइटिंग हो। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले गिवन लिखा है टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या है हमारा? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, cos A इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा cos A? एंगल क्या हो गया? ये हो गया, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, और ये क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। और पंडित बद्री प्रसाद ने हमें ये बताया था कि cos A इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? AC, हाइपोटेन्यूज क्या है? AB, है ना। और ऐसे ही cos C क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, नो डाउट। लेकिन इसमें एंगल क्या होगा भाई? इसमें एंगल होगा O, C एंगल नहीं, B, cos B है, सही है, cos B एंगल होगा B, सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस। तो बेस क्या होगी? CB अपॉन AB। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है बच्चों? हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B, और इसी के लिए cos A की वैल्यू क्या है? AC बाय AB। cos B की वैल्यू क्या है? CB बाय AB। सॉरी, AB से AB कैंसिल। यहां से हमारे पास क्या आ गया बच्चों? AC इक्वल टू CB। अच्छा, अब इधर देखो, एक बार समझने वाली बात आ गई। ठीक है, AC यानी कि ये वाली लाइन, AB यानी कि AB है नहीं, CB है। AC यानी कि ये वाली लाइन और CB यानी कि ये वाली लाइन, है ना। अगर ये दोनों लाइन सिमिलर हैं तो एक बार याद करो, 9th या 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि ये इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स हमेशा क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? इक्वल। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल A। इसके अपोजिट, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B। यहाँ पर लिख दो, हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो हमारा रीजन है, हमेशा से ब्रैकेट में रीजन लिखते हैं। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल, और लास्ट में हेंस प्रूव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन परफेक्ट तरीके से सॉल्व। नंबर कितने मिलेंगे? पूरे 3 या 4, जितने भी नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यानी कि हमने अभी कितने नंबर कंप्लीट करे अपने पूरे? 3 से 4 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हम पूरा बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट करते चले जाएंगे। जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सारा। मेरी वीडियोस तो सारी जनवरी तक आ जाएंगी। आप लोग रेगुलरली हर वीडियो को चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले साल मैंने ही दिया है, तो आई थिंक आई कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ एडवाइस ऑन दैट। तो एक काम करते हैं, बिना किसी और आगे बात के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मैं 1 सेकंड के अंदर आई, वेट फॉर मी। 7th क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं, करते हैं सॉल्व। cot थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले क्या करना होता है बच्चों? सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? पंडित बद्री प्रसाद ने हमको क्या सिखाया था? क्या सिखाया था? कि cot थीटा क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। और ये हमने कैसे लर्न किया था भाई? क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot थीटा क्या होता है? उसका उल्टा, ठीक है। तो हम बेस क्या ले लेंगे? 7k, परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे? 8k, हाइपोटेन्यूज क्या ले लेंगे? अभी नहीं पता, निकालते हैं। किससे निकालेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर कह रही हूं, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी? हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है हाइपोटेन्यूज अभी हमारी क्या है। जब आएगी तब आइडिया भी हो जाएगा। परपेंडिकुलर 8k का स्क्वायर, बेस 7k का होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 64 और 49 113k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? 113, रूट में आ जाएगा और बाहर आ जाएगा k। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या लगा देना है? अंडर रूट, ठीक है। हमारे पास हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। बेस परपेंडिकुलर की हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी थी ना। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है? अब हमें करना है कुछ भी नहीं, बस वैल्यू पुट करनी है ना। बहुत इजी चल रहा है ना अभी तक? सब समझ आ रहा है ना? ऐसे ही चलेगा ये पूरा चैप्टर, ऐसे ही खत्म होएगा। पूरे नंबर मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर 100%। चलो ये क्या है? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद P/H होगा। और P क्या है? 8k, H क्या है? 113 रूट के अंदर और साथ में k से k कैंसिल, क्या आया? 8/100 रूट 13, नहीं रूट 113, 100 रूट क्या है? cos थीटा क्या आएगा? बेस बाय हाइट इक्वल टू, बेस क्या है? 7k, 7k बाय रूट 113k, k से k कट गया, क्या आया? 7 बाय रूट 113। क्या करेंगे? पुट करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है शायद, नहीं साइन थीटा ही है। अब इधर देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। Does that ring a bell about an identity? That's a square minus b square. क्या ये a square minus b square लग रही है इसके अंदर? बिल्कुल लग रही है। इसको ले लेंगे हम लोग a, इसको ले लेंगे हम लोग b। आइडेंटिटी होती है a प्लस b, a माइनस b। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है ना इसके अंदर। a क्या है? 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, अरे ये क्या कर दिया,
बस इतना ही आएगा ये, और आगे नहीं आएगा, गलती से लिख रही थी मैं। नीचे भी वही वाली आइडेंटिटी यूज होगी, 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा, 8 बाय रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 बाय 113 के रूट का स्क्वायर। आगे सॉल्व कैसे होगा ये, आगे सॉल्व ये कुछ इस तरीके से होगा, जब रूट खुलेगा तो ये 113 बन जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस 7 अपॉन 113। अब देखो एलसीएम लो, सॉल्व करो, अपॉन 113 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस, साफ साफ लिख देते हैं थोड़ा नीचे, 113, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 113 माइनस 7 अपॉन ऊपर वाला करो अब 113, इसमें क्या आएगा 113 माइनस 8, जब एलसीएम लेंगे तो, है ना 8, अरे स्क्वायर तो लगाया ही नहीं मैंने, 49 आएगा यहाँ पर बच्चों, गलती हो गई मेरे से, ध्यान नहीं दिया मैंने। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी करना अफोर्डेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती देख ली है ना, यहाँ पर तो सामने सामने गलती दिखी कि ओह भाई गलत हो गया, लेकिन अगर आप बोर्ड्स में ऐसा करोगे तो उसमें गलती देखने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, तो थोड़ा ध्यान से करना। मैं थोड़ा कम ध्यान लगा रही थी, मेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं। 113 माइनस 64, 49 बाय 113 मल्टीप्लाई बाय 113। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो पूरी वैल्यू है बच्चों, ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगी और मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये हमने पढ़ा था 8th या 7th क्लास में, जब पहली बार रैशनल नंबर आए थे, जब डिवाइड होता है तो, है ना। और 113 माइनस 69 क्या, 64, इससे ये कैंसिल, क्या आया हमारा आंसर 49 बाय 64। चलो अब हमारा ये आंसर आ गया। इसका जो दूसरा पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसके अंदर तो हमको बस वैल्यू पुट करनी है, cot स्क्वायर थीटा लगाना है। cot स्क्वायर थीटा क्या होगा, 7 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर, यानी कि 49 बाय 64। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ी सी देर को मैं अभी लिख के 8th क्वेश्चन, और इसमें हमको क्या बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या इक्वल होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। अब एक और बार क्लास 11th की मैथ्स की रेफरेंस, ये फॉर्मूला है उसमें 11th की मैथ्स की बुक में, बहुत काम आएगा ये भी 11th में। फिलहाल अभी हमको ये सिर्फ प्रूव करना है, बहुत ही इजी तरीके से प्रूव होएगा। 11th का नाम आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब दिमाग घंचक्कर हो रहा है, पता नहीं क्या बोलने वाली है, आगे क्या कराएगी, कुछ समझ नहीं आने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली प्रूव होएगा बड़े आराम से। 3 cot a इक्वल टू 4 बाय 3, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में 4 बाय 3 मल्टीप्लाई 3, जो कि क्या होएगा 4 बाय 9, है ना। और cot a क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो हम बेस को क्या ले लेंगे 4 के, परपेंडिकुलर को ले लेंगे 9 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमको नहीं पता, बेस हमको बिल्कुल पता है भाई 4k, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पता है, बिल्कुल पता है 9k का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर प्लस 81k स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया इनका। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 81 और 16 97k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा, रूट लगा दो दोनों साइड, k रूट 97। अब ये देखो हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, हम इन तीनों वैल्यूज को साइड में रखेंगे, पहले LHS प्रूव करेंगे, फिर RHS प्रूव करेंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया बात, नहीं आएंगे तो भी बहुत बढ़िया बात। देखते हैं क्वेश्चन हमारा सही होगा या नहीं होगा। बेस इक्वल टू 4k, परपेंडिकुलर इक्वल टू 9k और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू k रूट 97। इन सब को मिटा दो,
जरूरत नहीं है अभी की यहाँ पे लिखे रहने की, है ना। चलो तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। tan थीटा, इसमें tan a है, tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 9k, बेस क्या है 4k। क्या आ गया tan a 9/4। वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 9/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16/81 अपॉन 1 प्लस 81/16। 16 अपॉन 81 बोला, शायद मैंने गलत बोल दिया। इक्वल टू 16 आ गया, एलसीएम 16 माइनस 81 अपॉन 16 प्लस 81 अपॉन 16 इक्वल टू 81 में से 16 कर देंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ा क्या है 81। 81 माइनस 16, 81 माइनस 16 होगा भाई 5 के, ये होगा 65 अपॉन 16 अपॉन 1 और 7 97 अपॉन 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस 65/16 अपॉन 97/16। इसको हम लिखेंगे माइनस 65/16 मल्टीप्लाई बाय 16 ऊपर 97 नीचे कैंसिल, माइनस 65/97। तो हमारा LHS क्या आया माइनस 65/97। अब हमें क्या देखना है कि क्या हमारा राइट हैंड साइड माइनस 65/97 आता है या फिर नहीं। क्या करना है वैल्यूज को पुट करके देखना है। चलो करते हैं पुट। साइन ए निकाले, साइन ए क्या होता है p/h। p क्या है 9k, h क्या है k√97, k से k गया। cos a क्या है b/h, बेस क्या है 4k अपॉन k√97, k से गया k। वैल्यू पुट करो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a क्या है 4/√97 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 9/√97 का स्क्वायर। इसके 97 के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आएगा 16/97 माइनस 81/97। क्या आया 97, 81 में से 16 गए 65, वो भी माइनस का। तो क्या हमारा RHS और LHS इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया, और हमारा एक क्वेश्चन हो गया प्रूव। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, ऐसे करके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आने नहीं वाला, तो वेट ही करना पड़ेगा आप लोगों को 1-2 सेकंड मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का। लिख चुकी हूँ मैं 9th क्वेश्चन, और अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। पर सॉल्यूशन करने से पहले हम कुछ भूल तो नहीं रहे, क्वेश्चन पढ़ना। ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन कहां से होगा, है ना। इन ट्रायंगल ABC, क्या ट्रायंगल का नाम है A, B और C। सबसे पहले कुछ नहीं करना, बिना कुछ सोचे समझे, नहीं सोच समझ के फिगर बना दो जो क्वेश्चन में गिवन है। राइट एंगल एट B राइट एंगल है, इसको A ले लो, इसको C ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। tan A हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है tan A क्या है 1/√3। तो हमको क्या फाइंड करनी है वैल्यू sin A cos A प्लस cos A sin C, और दूसरी cos A cos C प्लस sin A sin C। अब जब आप बड़े होगे ना 11th में जाओगे नेक्स्ट ईयर, अगर आपने मैथ्स ली तो ये एक आइडेंटिटी वे से लर्न करना, बहुत इंटरेस्टिंग है 11th का मैथ्स, बहुत ही ज्यादा। चलो अभी हम करंट पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद ने बताया था हमको ये। तो हम क्या सपोज कर लेंगे परपेंडिकुलर को 1k, बेस को क्या सपोज कर लेंगे √3k, है ना। और क्या लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि h² = b² + p²। h² क्या है हमारे पास
है ही नहीं, वही तो निकालना है। एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, √3/k का स्क्वायर होगा, है ना। पी स्क्वायर क्या है, 1/1k, यानी कि 1k और k की बात है, k का स्क्वायर होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट, h क्या आ जाएगा 2k, तो हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गई। हाइपोटेन्यूज यानी कि AC आ गया हमारे पास 2k, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1k, बेस क्या है हमारे पास √3k। चलो अब क्या करें हम, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे सिर्फ वैल्यू पुट, और तो कुछ कर नहीं सकते ना। बहुत इजी है ये, बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। साइन ए कॉस सी, एक बार अगर आप कर लोगे ना ये वाला चैप्टर, तो हद स्कोरिंग चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा स्कोर मिलेंगे आपको इसके। 20 मार्क्स का लगभग आता है ये, 20 या 17, 18, 19, 20 कुछ ऐसा आता है, और पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कट सकता, इतना इजी चैप्टर है ये, अगर आप इसको एक बार करो तो। चलो साइन ए क्या होगा, अब यहाँ से हम लोग यहाँ पर साइन ए पुट करना है ना, तो साइन ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन ए में थीटा क्या हो जाएगा, ए, सामने वाली परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, p/h होता है फॉर्मूला, p क्या है √3k, h क्या है 2k, k से k कैंसिल, क्या आया √3/2। cos c क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, c यानी कि थीटा बन गया ये, है ना, और इसके नीचे वाला ये क्या हो गया बेस, इसको b बना दो, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस √3k और हाइपोटेन्यूज 2k। कितना गंदा बोल रही, पता नहीं क्या बोल रही √3/2, ठीक है। cos a, अब हमको चाहिए cos a कैसे निकलेगा, थीटा बन जाएगा फिर से ये सामने वाली परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट बोलने वाली थी, इक्वल टू k बाय हाइपोटेन्यूज 2k, फिर k से k कैंसिल 1/2, और क्या बचा साइन c क्या आएगा, थीटा ये बन जाएगा, सामने वाला परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है ही, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है k, हाइपोटेन्यूज क्या है 2k, k से k कैंसिल 1/2, हमारे पास वैल्यूज आ गई, साइन ए और cos c की सेम वैल्यू, cos ए और साइन c की सेम वैल्यू। चलो भाई यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, है ना। साइन ए की वैल्यू cos c cos a sin c, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या थी हमारी cos, कौन सी वैल्यू थी भाई हमारी ये थी हमारी cos a, नहीं ये थी हमारी sin a, ये थी cos c, ये थी cos a, और sin c भी हमारी क्या थी 1/2। चलो अब हम वैल्यू पुट करें, sin a की क्या थी √3/2 मल्टीप्लाई बाय cos c √3/2, किचन में चलो गया सभी कुछ, प्लस cos a क्या था 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos sin c क्या था 1/2, ये क्या है भाई 3/4 प्लस 1/4, ये क्या आया 4/4, जो कि कट गया और क्या आ गया 1। तो इससे क्या पता लगा हमें, इससे हमें ये पता लगा कि क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, हमको किस तरीके से सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। अच्छा अब दूसरे में किस में पुट करनी है हमको इन्हीं की वैल्यूज, दूसरे में हमें इसमें पुट करनी है, cos a cos c, cos a 1/2, cos c √3/2, sin a क्या है √3/2, sin c क्या है 1/2, करो भाई मल्टीप्लाई, √3 प्लस 2/√3, ये आ गया 4 आएगा यहाँ पे 4,
√3 प्लस √3 जो कि क्या हो जाएगा 2√3/4, 2 से गया 4, √3/2। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया खत्म, सॉल्व। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कौन सा होगा 10th क्वेश्चन। मैं अभी लिख के आई क्वेश्चन 2 सेकंड का। तो ये लिख लिया मैंने अपना 10th क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करें एक बार। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, सबसे पहले कुछ नहीं करना, हमको एक फिगर बनानी है। जैसे ही हमको मेजरमेंट्स मिलते हैं किसी चीज के बारे में, किसी फिगर के बारे में हमको बताया जाता है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या बनाना है फिगर बनाना है। फिगर बना के आसान इतना हो जाएगा आपके लिए हर चीज। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, चलो राइट एंगल एट Q, ये राइट एंगल है तो यहाँ पर हमको क्या लिख देंगे इसको Q, बाकी बचा इसको लिख दो P, इसको लिख दो R, जो मर्जी वो लिख लो, ठीक है। और हमारे पास एक इक्वेशन भी दी हुई है बच्चों, PR प्लस QR इक्वल टू 25 भी दिया हुआ है हमको, इसका भी यूज करना है। और फिर हमको फाइंड आउट क्या करना है sin P, cos P और tan P। एक काम करो, वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सॉल्व करो, ठीक है, वरना मैं तो कर ही रही हूँ, ठीक है। I'll count till 3, 1, 2, 3। ओके, होपफुली आप लोगों ने करके पॉज कर लिया होगा सॉल्व, अदरवाइज मैं कराती हूँ, ठीक है। हमको ये गिवन है इक्वेशन की PR प्लस QR इक्वल टू 25, यानी कि PR हाइपोटेन्यूज प्लस QR बेस क्या है 25 है। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 25 माइनस QR, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई रोकने वाला ही नहीं है हमें, है ना। तो हम एक काम करते हैं, अपनी सलामियत के लिए, अपनी सहूलियत के लिए, इनफैक्ट मेरे को हिंदी के वर्ड्स, इनफैक्ट उर्दू का जो भी वर्ड है इतना ध्यान नहीं रहते, तो forgive me, ठीक है। PR को हम लोग क्या लिख लेंगे, मान लो अगर हमने PR को x ले लिया, नहीं QR को, इसमें है ना QR है ना हमारे पास, अगर हमने QR को x ले लिया तो PR क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी PR 25 माइनस x if QR is equal to x। ये आया समझ में मैंने क्या किया, हमने QR को x ले लिया तो PR क्या हो जाएगी 25 माइनस x, और PQ तो हमारे पास 5 थी ही। अब दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वेरिएबल सेम है, इसे वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल सेम है, 3 वैल्यूज है हमारे पास, क्या किसी थ्योरम के अंदर हम इसे पुट कर सकते हैं, क्या हम इसकी कोई क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत काम की चीज है, इससे हर चीज सॉल्व हो जाती है ना। देखो हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर। देखो इसमें आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर की, होती है ना, a प्लस बी a माइनस बी, इसको a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस x का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 625 होता है। एक सलाह दूं मैं आप लोगों को, 25 तक एटलीस्ट सबके स्क्वायर रूट लर्न कर लो, बहुत इजी में है और आपके बहुत काम आएंगे, आपका बहुत टाइम सेव करेंगे मैथ्स के पेपर में। क्योंकि मोस्ट पीपल की यही प्रॉब्लम होती है कि एग्जाम में टाइम नहीं बचा, पेपर रह गया, दैट्स व्हाई आई कुडंट स्कोर 100% in maths, because maths is the most scoring subject I have ever seen or you guys might have ever seen। क्योंकि इसके अंदर ना अगर हमारा क्वेश्चन सही है तो कोई किसी भी हालत में हमारे मार्क्स नहीं काट सकता, है ना। ना तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स कटते, ना इसमें बैड हैंड राइटिंग के मार्क्स कटते। हमारा अगर आंसर आ गया तो हमको उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमने 3 लाइन में कंप्लीट कर दिया, हमारा आंसर सही आया, हमको पूरे 6 नंबर मिलेंगे, है ना। इसमें कुछ लाइन वगैरह भी नहीं देखते। तो हमको क्या करना है 25 तक सारे
लर्न कर लेने हैं, ठीक है। चलो बहुत बातें है ना, बहुत बातें हो गई, अब इस पे आ जाते हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50, x की जगह x, 25 प्लस x का स्क्वायर। क्या x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। चलो भाई मिटा दें इसको, यहां से मिटा दिया भाई। यहां पर लिख लेते हैं ऊपर अपनी इक्वेशन हम लोग, है ना। 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसमें से एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। 25 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर माइनस 25 इक्वल टू, अब 50 यहाँ पे माइनस में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा जाकर? प्लस का हो जाएगा 50x। 625 माइनस 25 600 इक्वल टू 50x। यहाँ पे 50 क्या हो रहा है? x से मल्टीप्लाई, तो क्या यहाँ पे आके डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 600 बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ से हमारा x का निकल के आ गया 12 भाई। बहुत बढ़िया बात, हमारा x आ गया 12। 25 माइनस एक्स था, तो 25 माइनस 12, तो हमारी पी आर साइड क्या निकल के आ गई? 10 पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थी? 25 माइनस एक्स, और एक्स हमने यहाँ से क्या निकाला? 12। 25 माइनस 12 क्या होता है? 13, और क्यू आर 12, और पी की तो हमको गिवन ही थी। अब क्या हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं? अब तो भाई पंडित बद्रीनाथ की कृपा है बस, है ना, बाकी तो निकल ही जाएंगे। बिटाओ इसको। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन पी क्या होगा यहाँ पर? पी यानी कि ये क्या बन जाएगा? थीटा, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 12, और हाइपोटेन्यूज क्या निकाली थी हमने यहाँ से भाई? पी आर क्या निकाली थी यहाँ से? 13। साइन पी निकल गया, कॉस पी क्या होगा? इसके लिए थीटा ये बन जाएगा, और कॉस पी क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद से सीखा था ये हमने, है ना। बेस क्या हो गया हमारा? 5, और हाइपोटेन्यूज 13, और tan p, इसके लिए तो हमको चाहिए होता है परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 12, बेस क्या है? 5। तो क्या हमारे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए? जी हाँ, बिल्कुल निकल गए। और यहाँ पर हमारी वीडियो आती है समाप्ति की ओर, हम लोग रोक देते हैं अभी यहाँ पर इसको। नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रोबेबली कल, ठीक है, और तब तक के लिए वेट करो। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स नीचे है, प्लीज 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 फॉलो कर दो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।